कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है ना कि ये होती है मसल का, ये हो जाएगा एक्सोप्लाज्म, और ये हो जाएगा एक्सोलेमा, और ये हो जाएगा एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म जो मसल है अंदर का साइटोप्लाज्म, और एक्सोलेमा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है ना कि जो एक्सोलेमा है सिंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें एक तो ये हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा, और लिपिड बायलेयर होगा। अभी लिपिड बायलेयर को साइड में रखे, इसमें प्रोटीन में का फोकस करते हैं। तो प्रोटीन है ना, यहाँ पे बेसिकली ये प्रोटीन सोडियम पोटेशियम पंप का काम करता है। तो कोई भी सेल हो अंदर उसके पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, और बाहर जो है ना कोई भी, तो इसके ना सोडियम बाहर रहता है, कोई भी सेल हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे प्रोटीन्स रहते हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ना पंप का काम करते हैं। अब पंप जो है, मैं पंप क्यों कर रही हूँ, तो कहीं भी पंप जो है वो लो टू हाई करते हैं। अभी अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, मतलब कि अंदर जो है वो सोडियम कम है, तो ये क्या करेगा ना कि जो भी अंदर बचा कुचा सोडियम है ना उसको खींच के बाहर करेगा, और जो भी बाहर पोटेशियम है उसको खींच के अंदर करेगा। तो इसका काम क्या है, ये लो टू हाई मेंटेन करता है, ताकि ये ग्रेडियंट मेंटेन रहे, अंदर की चीज़ अंदर है, अंदर का पोटेशियम अंदर और बाहर का सोडियम बाहर रहे। ये काम है इसका, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये काम करेगा, उसके बाद ये सब चीज़ होएगी, ऐसे नॉर्मल फंक्शनिंग होता है। अब क्या होगा ना कि अंदर पोटेशियम, नॉर्मल सेल में अंदर पोटेशियम, मैंने क्या बोला, अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहेगा और बाहर जो है वो सोडियम बाहर रहेगा। ये सब होता रहेगा, इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, -70 मिलीवोल्ट तक ये सब चलता रहेगा। अब क्या हो जाएगा, अब कोई भी नर्व इम्पल्स आई समझो, ठीक है, कोई तो भी नर्व इम्पल्स आई, कोई भी स्टिमुलस आया। अब ये स्टिमुलस जो है ये जब तक -55 मिलीवोल्ट का ना आ जाए, ठीक है, मतलब कोई तो भी झटका लगा, कोई तो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आया, तो -70 से -55 तक स्टिमुलस आया। अब -55 में क्या हो जाएगा ना कि ये जो सोडियम है ना, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, ठीक है, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएगा -55 पे। तो जो सोडियम है ना ये धड़ाधड़ इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम का, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। और ये ना एक तो ये इतना फास्ट आ रहा है, और एक तो इतना कम टाइम के लिए। अब कोई भी चीज़ इतना फास्ट है और इतने कम टाइम के लिए, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, इधर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स भी था, तो इसके वजह से ना अंदर नेगेटिव था और बाहर पॉजिटिव था। ये रेस्टिंग पोटेंशियल ये -70 में था। अब क्या हो जाएगा, अब सिंस स्टिमुलस आया, अब कम टाइम के लिए एक तो, और इतना रैपिड स्पीड में सोडियम अंदर आ रहा है। अब सोडियम अंदर आ रहा है तो अंदर हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर हो जाएगा नेगेटिव, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, सारा धड़ाधड़ करके सोडियम अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सोडियम आता रहेगा जब तक ये -55 था, तो एक सोडियम आया तो -50 हुआ, फिर एक और सोडियम आया तो -49 हुआ। तो ऐसे करते करते जब तक ये +30 मिली वोल्ट नहीं हो जाता ना, तब तक ये सोडियम आता रहेगा। अब +30 मिली वोल्ट में अब सोडियम को बोलेंगे रुक जा, सोडियम स्टॉप। अब क्या हो जाएगा, अब पोटेशियम जो है, अब पोटेशियम बाहर जाएगा सेल के, अब पोटेशियम बाहर जाएगा सेल के, मतलब कि बाहर अब पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर नेगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा, अब बाहर हो जाएगा पॉजिटिव और अंदर हो जाएगा नेगेटिव। इसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। और जो शुरू का फेस था पोलराइजेशन, ये दोनों में पोलैरिटी सेम होती है। बेसिकली क्या हुआ कि नर्व इम्पल्स आया, कुछ तो भी हुलचुल मची, ठीक है, पोलैरिटी सेम था, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 पे, ये होता है -70 पे। उसके बाद -70 से क्या हो जाएगा, -55 में धड़ाधड़ इम्पल्स में धड़ाधड़ अंदर आ गए सोडियम। अब उसके बाद पोटेशियम बाहर जाएगा, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। यही था कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, बस इतनी सी बात थी। अब पोटेशियम बाहर चला गया धड़ाधड़, इसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और जो करंट है ना वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करेगा, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करेगा। अब ये तीनों चीज़ एक ही सेल में साइमल्टेनियसली होएगा, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड।